नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 9 सितंबर 2020 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, हु टेस्टेड स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल। तो किसने स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है? तो ये टेस्ट किया गया है बाय डीआरडीओ के द्वारा। बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आपका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। ठीक है, ये एक आपकी अनमैन्ड स्क्रैमजेट व्हीकल है। कहने का मतलब ये सेल्फ कह लो या फिर कंप्यूटर के जरिए ये आपकी व्हीकल चलती है, जो कि जिसकी एबिलिटी है कि वो 6 टाइम द स्पीड ऑफ द साउंड के स्पीड से ट्रेवल करे। कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, बात करें इसकी तो ये जो टेस्ट है वो कंडक्टेड किया गया है बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स व्हीलर आइलैंड, जो कि आपके उड़ीसा में है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। अगला सवाल है, रिसेंटली जेरी मेंजल पास्ड अवे। हाल ही में जेरी मेंजल जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके जाने माने सजेस फिल्म डायरेक्टर हैं। ठीक है, बात करें इनके बारे में तो इनका जन्म पैराग्वे में हुआ था, जो कि है चेकोस्लोवाकिया में। इनका जन्म 23 फरवरी 1938 को हुआ था। इनकी जो पहली फीचर फिल्म थी जिसका नाम था क्लोजली वॉच्ड ट्रेन्स, उसने एकेडमी अवार्ड जीता है। कहने का मतलब ऑस्कर अवार्ड जीता था फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म इन 1968। इनके साथ ही साथ इन्हें लाइफ टाइम आईआईएफए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में मिला है नवंबर 2013 को। अगला सवाल है, हु लॉन्चेस द मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण। तो एक मेंटल हेल्थ कहने का मतलब मानसिक, अगर किसी तरह से आप बीमार हैं या फिर किसी सोच से प्रॉब्लम है तो इसके लिए एक आपका हेल्पलाइन निर्देशित किया गया है, जारी किया गया है बाय द नेम ऑफ किरण। तो ये लॉन्च किया गया है बाय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, बात करें और तो ये आपकी एक हेल्पलाइन नंबर है और जो आपका हेल्प करती है आपका व्यू, आप फिर कह लो कि जो आपका मेन मोटिव है उनका ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस पे। जो हेल्पलाइन नंबर है ये आपकी है 1800-500-0019 का। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि आप जैसे आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और मान लीजिए आप किसी भी तरह से एनेक्सिटी, डिप्रेशन या फिर आपके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या फिर कोई भी पैनिक अटैक हो रहा है, क्योंकि अभी जैसा कोविड-19 का दौर चल रहा है तो इस दौर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, किन्हीं का जॉब छूट गया है, किन्हीं की इनकम नहीं हो रही है। तो ये सब सारे चीजों को आपको ये सॉल्व करेंगे और आपको एक सांत्वना, कहने का मतलब आपको वो मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि आप कोई गलत कदम ना उठाए। तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये आपकी 24/7 काम करेंगी। देखिए, अगर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट के तो ये है आपका थॉरचंद गहलोत। अगला सवाल है, हु इज गोइंग टू चेयर G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो कौन G20 आपका मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाला है, चेयर करने वाला है? तो इस बार ये 2020 का होने जा रहा है सऊदी अरबिया के द्वारा। बात करें इसमें तो इस मीटिंग में आपका जो भी एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग होगी वो सारा आपका टेक पार्ट करेगा G20 लीडर समिट 2020 में, और ये इस बार होस्ट किया जा रहा है सऊदी अरबिया के द्वारा। और इनका कहना है कि 2020 के अंत तक ये आपका मीटिंग हो जाएगा। इस बार की इनकी थीम रखी गई है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। इसमें अगर देखा जाए तो सऊदी अरबिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हमद अल असेक, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सऊदी अरबिया को। वहीं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, ये आपकी वर्चुअल मीटिंग होगी। और अगर बात करें कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया की तो इसकी कैपिटल है रियाद। अगला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड। कब हम लोग विश्व लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम लोग हर साल 8 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं।
और अगर देखा जाए तो यह दिन हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि अवेयरनेस स्प्रेड हो कि हमारे जीवन में शिक्षा का कितना ज्यादा महत्व है, हमारे जो कम्युनिटी है, सोसाइटीज हैं, उनको उनके अपलिफ्टमेंट में, उनके बढ़ोतरी में कितना ज्यादा हमारा लिटरेसी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। इस बार की 2020 की थीम रखी गई है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। और जो थीम की जो हाईलाइट है कि जो भी लर्निंग है उनको लाइफ लॉन्ग पर्सपेक्टिव दिया जाए और कोविड 19 की वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और जो यूथ है, जो हमारे जो एडल्ट्स हैं जिसपे हमारी एक कंट्री टिकी हुई होती है, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए। अगला सवाल है हु अपॉइंटेड एज द ट्रेड इनवॉय टू इंडिया बाय ऑस्ट्रेलिया। तो किन्हें नियुक्त किया गया है ट्रेड इनवॉय टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा? तो ये नियुक्त किया गया है मैथ्यू हैडन को। बात करें मैथ्यू हैडन के, तो मैथ्यू हैडन आपके ऑस्ट्रेलियाई लेफ्ट हैंडर क्रिकेटर हैं जो कि काफी विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं। इनके साथ साथ उन्होंने लीसा सिंह, जो कि इंडियन ओरिजिन की पॉलिटिशियन है, उनको भी अपॉइंट किया गया है। और ये जो आपका ट्रेड इनवॉय किया गया ऑस्ट्रेलिया का, ताकि ये जो बिजनेस वगैरह हो उसको अच्छे तरीके से एडवांस किया जाए और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता और अच्छे से हो सके। तो बात करें अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं आपके स्कॉट मॉरिसन। वहीं यहाँ की कैपिटल अगर देखिए तो कैनबेरा है। अगला सवाल है हु प्रिपेयर्ड द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई है, तो ये रिपोर्ट किसने प्रिपेयर्ड किया? तो ये रिपोर्ट आपकी बनाई गई है बाय मोबाइल क्रेजेस। बात करें तो ये आपकी एक पॉलिसी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये रिपोर्ट बनाया है, और ये रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है या फिर सबके द्वारा लाया गया है बाय हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू जी के द्वारा। इस रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। इसमें देखा जाए तो ये रिपोर्ट आपकी बात करती है कि जैसा हमारा न्यूट्रिशन है और हेल्थ है जो हमारे बच्चों को मिल रहा है उसके बारे में। इनका कहना है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट देयर आर 159 मिलियन चिल्ड्रंस जिनकी उम्र 6 साल से कम है, जिनको कहने का मतलब पूरा पोषण तत्व नहीं मिल रहा है। इसी के साथ साथ इसने आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट की भी लिस्ट जारी की है। जैसे अगर बेस्ट परफॉर्मिंग की बात करें तो केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम जैसे स्टेट में अच्छे तरीके से इसको पालन किया गया है और वहां के बच्चे थोड़े हेल्दी है। वही अगर बात करें वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हालत बहुत ज्यादा बुरी है, तो वहां पे और ध्यान देने की बात है। अगला सवाल है विथ होम व्हाट्सएप पार्टनर्स टू ड्राइव साइबर सेफ्टी अवेयरनेस। अभी देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा क्राइम्स वगैरह हो रहा है आपका साइबरली, तो व्हाट्सएप ने एक साइबर कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है ताकि अवेयरनेस प्रोवाइड किया जा सके। तो ये पार्टनरशिप हुई है साइबर पीस फाउंडेशन के साथ। ठीक है, व्हाट्सएप की बात करें तो आपकी एक फेसबुक ओन्ड कंपनी है, कहने का मतलब फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को पूरी तरह से खरीद लिया है और अब ये फेसबुक के अंडर में आती है। तो इसलिए फेसबुक ऑन व्हाट्सएप ने सीपीएफ साइबर पीस फाउंडेशन के साथ आपका मिल लिए आपका पार्टनर किए हैं ताकि एक अवेयरनेस प्रोग्राम जाहिर कर सके स्टूडेंट्स के अमोंग। इसमें लगभग 15,000 स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा 5 डिफरेंट इंडियन स्टेट से, जैसे कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड महाराष्ट्र। और ये साल के अंत तक आपका ये पूरा स्कीम के तहत लोगों को अवेयर किया जाएगा, मतलब उनको बताया जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और कितना जरूरी होता है ये। अगर हम फाउंडर एंड प्रेसिडेंट की बात करें सीपीएफ के, तो इसके फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है विनीत कुमार। अगला सवाल रिसेंटली केशव नंदा भारती पास्ड अवे हु वाजी। हाल ही में केशव नंदा भारती जी का निधन हो गया, तो ये कौन थे? तो ये आपके हेड शेर ऑफ एडनर मठ, कहने का मतलब केरला में इनका एक मठ चलता है, ठीक है, जहां पे ये वहां के कहने का मतलब हेड पंडित है। और केशव नंदा भारती हमारे भारत के हिस्ट्री में भी बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि ये वो इंसान थे जिन्होंने केरला गवर्नमेंट के खिलाफ पिटीशन साइन किया था सुप्रीम कोर्ट में,
और ये बहुत बड़ा केस माना जाता है। और इसी केस के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और जिसको हम लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं, बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब ये इन्होंने पेटिशन साइन क्यों किया? क्योंकि ये जो आपका 1973 के समय में जो भी भारत सरकार थे उन्होंने लैंड एक्वायर करना शुरू किया। तो इनका जो मठ का जो लैंड था, तो केरला के गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर करना शुरू किया, कहने मतलब उसको कब्जाना शुरू किया। तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने पिटीशन साइन की, आवाज उठाई और फिर ये केस जीत भी गए। तो ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के महत्व से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे केशव नंदा भारती जी, जिनका देहांत हो गया। अगला सवाल है, रिसेंटली गोविंद स्वरूप पास्ड अवे, हाल ही में गोविंद स्वरूप जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? बात करें इनकी तो ये आपके जाने माने एस्ट्रोनॉमी रह चुके हैं। और इनको अगर हम देखें तो इनको फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने द जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का इस्टेब्लिशमेंट किया था एट नारायण गांव, जो कि पुणे में पड़ता है। और ये सारा कुछ इनके अंडर गाइडेंस ही हुआ था। इनकी बात करें तो इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया गया है, एचके फायोरिडा अवार्ड भी सनत किया है, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड के साथ इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपना जो बहुत सारा योगदान दिया है एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोफिजिक्स में। अगला सवाल है, बाय whom स्पुतनिक वी वैक्सीन रिलीज, तो किसके द्वारा स्पुतनिक वी वैक्सीन रिलीज किया गया? तो ये आपका रिलीज किया गया है रशिया के द्वारा। बात करें स्पुतनिक वी रिलीज आपकी वही कोरोना वैक्सीन है जिसका डेवलप, कहने का मतलब रिसर्च को रशिया ने किया है। और ये किया गया है बाय रशियन गैमलिया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। और ये सारा आपका रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू हुआ है। और इसका पहला बैच सिविल सर्कुलेशन के लिए निकाल दिया गया है। वहां पे इस वैक्सीन की नाम है गैम कोविड वैक, जिसको नॉर्मली हम लोग स्पुतनिक वी के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो अब ये लोगों के लिए यूज में लाने के लिए पहला बैच निकाल दिया गया है। तो रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रजिस्टर की है अपना पहला वैक्सीन कोविड 19 की, और वो हुआ था 11 अगस्त 2020 को। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने रिलीज किया था कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन ढूंढ ली है। तो ये थे हमारे आज से कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आई होप इस सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।